दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। उसके बाद आज का चैप्टर है श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजीत का हर्षोद्गार और रावण का अपने पुत्र का अभिनंदन। तदनंतर जब उपयुक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वो राक्षस इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हनुमान जी के साथ नील, द्वित, मेंद, सुसेन, कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूटकर गिरे हुए दो सुवर्णमय ध्वज के समान जान पड़ते थे। वीर सैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपने युद्धपतियों से घिरे हुए थे। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बार बार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजीत को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्धस्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजीत को देख लिया। श्री राम और लक्ष्मण को युद्धभूमि में सोते देख इंद्रजीत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वो देखो जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूह सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाए तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते, जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए अब मेरे पिता को सारी रात सैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ी थी, तथा जिसके कारण ये सारी लंका वर्षाकाल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सब की जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजीत ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। उन शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मेंद और द्वित को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुधर इंद्रजीत ने जम्बूवध की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बड़ा हुआ था। उसने युद्धस्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और सरभ को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजीत ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और बालीपुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहाँ जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूह से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजीत अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, राक्षसों देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पास से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। इंद्रजीत के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे सब के सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा ये समझकर कि राम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजीत ने भी जब ये देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजीत को बड़ा हर्ष हुआ तथा वो समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों और सभी अंगों उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। तो दोस्तों, श्री राम के पास बहुत सारे बड़े योद्धा थे, लेकिन रावण के पास सिर्फ 2 ही बड़े योद्धा थे, इंद्रजीत और कुंभकर्ण। विभीषण भी राम के पास ही था।
उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली, नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं है, आंसुओं का ये बेग रोको। बीच सभी युद्ध की पाई ऐसी स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानरराज, तुम अपने को और मुझको अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पहुँच दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपूत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्र में लगाया। फिर बुद्धिमान वानरराज के भीगे हुए मुख को पहुँचकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के ये यथोचित बात कही, वानर सम्राट, ये समय घबराने का नहीं है। अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है। इसीलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं उन सेनाओं के हित का विचार करो, अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत ना हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए संकट कुछ भी नहीं है, ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ शोभा है वो इनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूँ। कपिश्रेष्ठ, देखो इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ मैं। मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान। ये सभी वानर पहले की भीगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय संख्या को त्याग दे। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजीत सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। वहाँ रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रु के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्नचित होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछने पर इंद्रजीत ने पिता को सारा वृत्तांत जोकर निवेदन किया और ये बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। महारथी इंद्रजीत की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नतापूर्वक वचन द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पे कहीं भी संजीवनी बूटी लाने का या पर्वत उठा के लाने का विवरण नहीं है। इसका मतलब हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठा के लाए थे, ये एक झूठी कहानी है। ठीक है, ये मैं सबसे ऑथेंटिक और पुराना बुक पढ़ रहा हूँ गीता प्रेस का। अब तो गीता प्रेस ने ऐसी बुक छापनी बंद कर दी है। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो आप बोरी क्रिटिकल वाल्मीकि रामायण बुक पढ़ सकते हैं, उसमें भी लिखा है। और इसके बाद मैंने सभी चैप्टर चेक किए, वहाँ भी हनुमान का पर्वत लाने का बात नहीं लिखा गया है। और दोस्तों मैं आपको महाभारत का भी पेज और चैप्टर दिखाता हूँ, उससे भी ये साबित हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ महाभारत के वन पर्व में, जब मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को रामायण कथा सुनाते हैं तो मार्कंडेय जी ने भी हनुमान का पर्वत लाने वाला कोई बात नहीं कहा है। ठीक है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे भी देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको चैप्टर और पेज नंबर दिखाता हूँ जहाँ पे ये लिखा गया है महाभारत का। दोस्तों अगर आपके पास महाभारत बुक है तो गीता प्रेस का ये देखिए पेज नंबर बाईं तरफ दिख रही है ऊपर, इस पेज से आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम है इंद्रजीत का माया युद्ध तथा श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा। ये मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। ठीक है, इसमें भी मार्कंडेय जी ने हनुमान जी के पहाड़ लाने का कोई बात नहीं किया। ये देखिए कुबेर के भेजे हुए अभिमंत्रित जल से वानरों सहित अपने नेत्र धोना और सचेत होना, तो ये भी आप महाभारत में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा वानरों द्वारा।
रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले आकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता का दुखी होकर रोना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हनुमान जी पहाड़ नहीं उठाए थे, संजीवनी नहीं लाए थे। पहाड़ उठाना संभव नहीं है। वाल्मीकि जी ने हिस्ट्री लिखी थी, तुलसीदास जी ने उसको माइथोलॉजी बना दिया। अगर आपको पढ़ना है तो बूढ़ी क्रिटिकल वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं या फिर मेरे वीडियोस देख सकते हैं।